क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में इतना पावरफुल काम कैसे कर लेते हैं, जबकि हम पूरे दिन बिजी रहकर भी कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। सच यह है कि प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, आपके फोकस में है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक ऐसी स्किल जो आपकी लाइफ बदल सकती है, डीप वर्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स लाइब्रेरी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स की सक्सेस का सीक्रेट रिवील किया है, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। अगर आप स्टूडेंट है या यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है या कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको डीप वर्क का पूरा प्रैक्टिकल सिस्टम भी बताऊंगा। पार्ट 1, डीप वर्क क्या है। तो चलिए समझते हैं कि डीप वर्क है क्या। डीप वर्क हमें एक ऐसी स्किल के बारे में बताती है जो आज के समय में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वह है बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना, जिसे डीप वर्क कहा जाता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशन आती रहती है और लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ हमारा दिमाग धीरे धीरे फोकस करना भूलता जा रहा है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो पूरी तरह ध्यान लगाकर किया जाए, जिससे आपकी स्किल भी इम्प्रूव हो और आउटपुट भी हाई क्वालिटी का हो। इसके विपरीत सैलो वर्क वह होता है जो हम बिना ज्यादा दिमाग लगाए करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बार बार ईमेल चेक करना या मल्टीटास्किंग करना। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सैलो वर्क से दूर रहकर डीप वर्क को अपनाना होगा, क्योंकि यही वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। डीप वर्क आपको कम समय में ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देने में मदद करता है। यह सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क है, जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव और फोकस हो जाता है, जिससे आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा डीप वर्क को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप स्टूडेंट है या कंटेंट क्रिएटर है, या डीप वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप इसे डेवलप कर सकते हैं। डीप वर्क आपको डिसिप्लिन सिखाता है और आपके अंदर पेशेंस भी बढ़ाता है। जब आप लगातार डीप वर्क करते हैं तो आपकी लर्निंग स्पीड भी बढ़ जाती है और आप दूसरों से जल्दी आगे निकल जाते हैं। यही वो स्किल है जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगी। इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क को अपनी डेली हैबिट बनानी होगी, क्योंकि यही सक्सेस की असली चाबी है। पार्ट 2, डीप वर्क क्यों जरूरी है। आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। डीप वर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको उन स्किल को डेवलप करने में मदद करता है जो आज की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा डिमांड में है, जैसे फास्ट लर्निंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज के समय में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो कॉम्प्लेक्स चीजों को सीख सकते हैं, हाई क्वालिटी काम कर सकते हैं, और यह दोनों स्किल डीप वर्क के बिना पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स हर साल थिंक वीक लेते थे, जहां वो खुद को पूरी दुनिया से अलग करके सिर्फ पढ़ते और सोचते थे। इसी तरह जेके रोलिंग ने अपनी किताब खत्म करने के लिए खुद को एक होटल में आइसोलेट कर लिया था, ताकि वो पूरी तरह फोकस कर सके। यह एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि सक्सेस पाने के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना कितना जरूरी है। डीप वर्क आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका ब्रेन नई कनेक्शन बनाता है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है। यह स्किल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मदद करती है और करियर ग्रोथ में भी। आप ज्यादातर लोग सैलो वर्क में फंसे हुए हैं, इसीलिए उन्हें एवरेज रिजल्ट मिलते, लेकिन जो लोग डीप वर्क करते हैं वह कम समय में ज्यादा अचीव कर लेते हैं। यही रीजन है कि डीप वर्क फ्यूचर की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल मानी जाती है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि फोकस ही वह पावर है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसलिए डीप वर्क को इग्नोर करना मतलब अपनी ग्रोथ को रोकना है, और इसे अपनाना मतलब अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। डीप वर्क में कुछ 4 रूल्स बताए गए हैं, चलिए इसे समझते हैं। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। डीप वर्क का पहला रूल है वर्क डीपली, यानी आपको अपने काम के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो और फोकस मैक्सिमम हो। सिर्फ मोटिवेशन से डीप वर्क नहीं होता, बल्कि इसके लिए आपको डिसिप्लिन और प्लानिंग की जरूरत होती है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क करने के 4 तरीके होते हैं, जैसे मोनास्टिक अप्रोच, जिसमें आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं। बाइमोडल अप्रोच, जिसमें आप कुछ दिन डीप वर्क कुछ दिन नॉर्मल वर्क करते हैं।
रैथमिक अप्रोच जिसमें आप रोज एक फिक्स टाइम पर डीप वर्क करते हैं, और जर्नलिस्टिक अप्रोच जिसमें आप जब भी टाइम मिले डीप वर्क कर लेते हैं। इनमें से सबसे इफेक्टिव तरीका है रिदमिक अप्रोच, क्योंकि यह हैबिट बताता है अगर आप रोज एक ही समय पर डीप वर्क करते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस समय फोकस करने लगता है। इसके लिए आप टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने दिन के कुछ घंटों को सिर्फ डीप वर्क के लिए रिजर्व करते हैं। इस दौरान आपका फोन साइलेंट या स्विच ऑफ होना चाहिए और आपको सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। मल्टीटास्किंग को पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। डीप वर्क के दौरान एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह चुननी चाहिए। शुरुआत में आपको 1 से 2 घंटे शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहिए। कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस से ही आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होता है। डीप वर्क एक ऐसी स्किल है जिसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यह आपको सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं बनाता, बल्कि आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए अगर आप डीप वर्क को सीरियसली अपनाना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना होगा और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। डीप वर्क का दूसरा रूल है एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीखना। आज के समय में हम हर छोटी सी प्रॉब्लम से बचने के लिए तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं, लेकिन यही आदत हमारे फोकस को कमजोर कर देती। जब आप हर खाली समय में डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं तो आपका ब्रेन डीप थिंकिंग करने की एबिलिटी खो देता है। ऑथर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोर्डम को टॉलरेट करना सीखना होगा। इसका मतलब है कि जब आपके पास कोई काम नहीं है तब भी आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं या बिना म्यूजिक के वॉक कर सकते हैं। इससे आपका माइंड काम होता है और फोकस बढ़ता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा ब्रेन इंस्टेंट डोपामिन का आदी हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बोर्डम एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है जहां आपका ब्रेन रेस्ट करता है और नई आइडिया जनरेट करता है। जब आप बोर्डम को एक्सेप्ट करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और आप लंबे समय तक फोकस कर पाते हैं। यह डीप वर्क के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पेशेंस के डीप वर्क पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको अपने डेली रूटीन में कुछ समय ऐसा रखना चाहिए जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के रहें। यह आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। याद रखिए, बोर्डम आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका टीचर है जो आपको फोकस करना सिखाता है। इसलिए इसे अवॉइड करने की बजाय एम्ब्रेस करें। तीसरा रूल है क्विट सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग करना। ऑथर कैल न्यूपोर्ट यह नहीं कहते हैं आपको सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, बल्कि वह कहते हैं कि आपको इसे कॉन्शियसली यूज करना चाहिए। आज ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जिससे उनका सारा टाइम वेस्ट होता है। आपको यह समझना होगा कि हर ऐप आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता। इसलिए आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या यह प्लेटफॉर्म आपके गोल्स में मदद कर रहा है या सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। अगर जवाब निगेटिव है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। ऑथर कैल न्यूपोर्ट 80-20 रूल को सुझाव देते हैं, जिसमें 20% टूल आपको 80% रिजल्ट देते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ उन्हीं टूल पर फोकस करना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है। सोशल मीडिया का ज्यादा यूज आपके अटेंशन स्पैम को कम करता है और डीप वर्क करने में बाधा डालता है। इसलिए आपको अपने यूजेस को लिमिट करना चाहिए। आप स्पेसिफिक टाइम पर ही सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं और बाकी समय इसे अवॉइड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को ऑफ करना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। डीप वर्क के लिए जरूरी है कि आपका माइंड काम और फोकस्ड हो, और सोशल मीडिया इसे डिस्टर्ब करता है। इसलिए अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यह स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत बड़े हैं। इसलिए इसे अपनाना आपके फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। रूल नंबर 4, ड्रेन द सैलो। डीप वर्क का चौथा और आखिरी रूल है ड्रेन द सैलो, यानी सैलो वर्क को मिनिमाइज करना। सैलो वर्क वह होता है जिसमें ज्यादा थिंकिंग की जरूरत नहीं होती है और जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बजाय टाइम वेस्ट करता है, जैसे अननेसेसरी मीटिंग, लगातार ईमेल चेक करना या बिना मतलब इंटरनेट ब्राउजिंग करना। ऑथर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको सैलो वर्क को कम करना होगा और अपने समय का सही उपयोग करना होगा। इसके लिए आप टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने पूरे दिन को पहले से प्लान करते हैं और हर काम के लिए स्पेसिफिक टाइम फिक्स करते हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। आपको यह भी सीखना होगा कि कब नो कहना है, क्योंकि हर काम जरूरी नहीं होता। अगर आप हर छोटी चीज में अपना समय लगाएंगे तो आपके पास डीप वर्क के लिए समय ही नहीं बचेगा।
इसलिए आपको अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखनी होगी। शैलो वर्क को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन इसे लिमिट करना बहुत जरूरी है। आप अपने दिन का ज्यादातर समय डीप वर्क में लगाएं और शैलो वर्क को मिनिमम रखें। इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी और आप कम समय में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। यह रूल आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इसलिए अगर आप अपने गोल को जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो शैलो वर्क को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी ग्रोथ को रोकती है। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पूरे दिन बिजी रहते हैं और दूसरे वो जो कम काम करके भी बड़ा रिजल्ट लाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, फोकस। अगर आप डीप वर्क सीख गए तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।